वो भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे ये डिमांड जोन काम करता है, ये वाला जो नीचे था। एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को कि जब भी मार्केट देखो, जब मार्केट यहाँ कॉन्टिन्यूस में ऊपर जा रहा था, एक एक पॉइंट तो सबको क्लियर करा दिया था कि जो मार्केट का हमारा हाई कहाँ था। एक पॉइंट सबको क्लियर करा दिया था मैंने मार्केट कि जो मार्केट का हाई था हमारा, इस पॉइंट पे हमारा मार्केट का हाई था और नीचे हमारा लो था। पहला डिमांड जोन हमारा ये था, मार्केट ने पहले डिमांड जोन पर रिएक्ट करा। अब यहाँ पे हम एंट्री कैसे बना सकते हैं? पहली एंट्री तो हम यहाँ डिमांड जोन से बना सकते हैं। टारगेट 15 मिनट का जो स्ट्रक्चर हाई होता है, हम वहां तक रखते हैं। 1 HR में है तो 15 मिनट का हाई, 15 मिनट का डिमांड जोन अगर होता तो 5 मिनट का हाई, 5 मिनट का डिमांड जोन होता तो 1 मिनट का हाई। ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया सबको कि इससे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में आना है, उसके हाई तक का टारगेट बनाते जाना है। टारगेट बड़ा भी मिल जाता है कई बार, बट उसका हाई तक सेफ रहता है। कई बार होता है कि मार्केट हाई को स्वीप करता है। अभी एक भाई ने पूछा था कि स्वीप क्या होता है, तो पहले मैं आपको समझा देता हूँ स्वीप क्या होता है। जैसे ये देखो कैंडल है, ये एक कैंडल है, ठीक, ध्यान से देखना स्वीप किसे कहते हैं। ये एक कैंडल है, ठीक है, और ये एक कैंडल एक और बनती है। किसी का बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक बज रहा है, प्लीज बंद कर दीजिए। मेरे बैकग्राउंड में तो नहीं बज रहा है कुछ भी। नहीं, किसी का बज रहा है हमारे भाइयों अच्छा, में से। जिसके बज रहा होगा प्लीज बंद कर दीजिए। अब देखो, मैं यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, स्वीप किसे कहते हैं। सबको म्यूट करके ना बेटर रहेगा, सबको खाली आपका चालू रखो, बाकी सबका म्यूट कर दो। चलिए ठीक है, मैं म्यूट कर देता हूँ। हाँ, म्यूट वीडियो कर भी दो। म्यूट कर दीजिए, वीडियो भी सबका हाँ, म्यूट। सबको म्यूट कर दीजिए क्योंकि बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है। कहाँ से करा जाता है, मैंने तो ये भी। अभी ये सबको क्लियर है कि ये म्यूट कर दो सबको? म्यूट कर देता हूँ सबको। हाँ, म्यूट कर दो जिसको। चैट में पूछ लीजिए मेरे से जो पूछना होगा। तो अभी बताता हूँ मैं यहाँ पे। 1 मिनट वेट करिएगा, मैं अपने फोन से भी ज्वाइन कर लेता हूँ ना, वहाँ पे चैट में पढ़ता रहूंगा, जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। तो ये देखिए स्वीप किसे कहते हैं। जब भी देखो ये एक कैंडल थी, इस कैंडल के ये जो लो था हमारा लोएस्ट पॉइंट, इस लोएस्ट पॉइंट को जब मार्केट ने कैप्चर करा, ठीक, इसके जब मार्केट ने इसको कैप्चर करा और इसके ऊपर क्लोजिंग दी, चाहे मार्केट ने, यहाँ से देखो, चाहे मार्केट ने इधर यहाँ तक भी क्लोजिंग दी होती, बट इसके लो को मार्केट ने स्वीप करा है। अगर इसको स्वीप करके मार्केट ऊपर क्लोजिंग देता है, ये डाउन, ये हमारा बन गया सेलिंग में। तो ये क्या बनी हमारी, ये सेलिंग साइड में केवल। जब मार्केट ऊपर से नीचे आए और ऐसे हमारे कैंडल को स्वीप कर ले, तो ये पूरी कैंडल हमारे लिए एक बन जाती है, डिमांड का काम करती है। और जब मार्केट अपसाइड मूवमेंट जाता है तो एक बार मार्केट नीचे आता है, यहाँ पर एक बार मार्केट आता है नीचे, जैसे मार्केट बाई चांस अपसाइड जा रहा है, ऐसे अपसाइड जाता है, तो एक बार लोगों को ट्रैप करने के लिए नीचे आता है, यहाँ पे टैप करता है इस जोन में, और फिर यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट दे देता है। अभी मैं इसको आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये देखो, का एग्जांपल भी देता हूँ। एक तो एग्जांपल मैंने ये दे दिया था आपको, ये रेड कैंडल है, प्रीवियस कैंडल के हाई को स्विप करा था। अभी मैं 5 मिनट में भी आपको दे देता हूँ एक एग्जांपल। ये देखो, यहाँ पे ये एक ट्रेड मैंने दिया था, शायद ग्रुप में मैंने लिया नहीं था, बट ये ट्रेड मैंने दे रखा था किसी को। ये देखो, मार्केट ने अभी भी इंड्यूसमेंट, ये लो पॉइंट तो ये था हमारा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, ये लोवेस्ट पॉइंट था हमारा। मार्केट ने ये हाई बनाया, ये लो बनाया, अगेन मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, ठीक।
अब यहाँ से मार्केट क्या लेने आया था, इंड्यूसमेंट। तो अभी यहाँ पे देखो हम यहाँ सेल कैसे कर सकते थे, ध्यान से देखना। ये एक बड़ी कैंडल के, ये पॉइंट लेके ये पॉइंट एक कैंडल है, इसको हम कैंडल नहीं मानेंगे क्योंकि ये इसके बीच में आता है, ये बड़ी कैंडल के अंदर में आता है, इनसाइडियर कैंडल है, ये इतना वैलिड नहीं होता। अगेन इस कैंडल का हाई स्वीप करा इस कैंडल ने, ठीक है। अब ये कैंडल हमारे लिए क्या काम करेगी, सप्लाई और डिमांड का काम करेगी। ये देखिए, ये कैंडल हमारे लिए डिमांड का काम करेगी। ये अभी तक अनमिटिगेट थी, आगे ये कल के दिन हुआ था हैपन, मार्केट नीचे गया, इतनी बड़ी मूवमेंट थी नीचे, अगर इतनी बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कितनी बड़ी कैंडल बनाई मार्केट ने, यहाँ से कम से कम लगभग 70 पॉइंट की कैंडल थी मार्केट ने बनाई। बट मार्केट ने, हमको पता था कि ये मार्केट ने हाई स्वीप कराया, यहाँ से हम अपसाइड मूवमेंट बनेंगे। यहाँ से मैंने एक ट्रेड दिया था ग्रुप में सेलिंग का, टारगेट कहाँ तक रहेगा हमारा, जो हमारा इंड्यूसमेंट पॉइंट है, मेन मार्केट का लोएस्ट पॉइंट कहाँ पर था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट हमारा लोएस्ट था, ठीक है। इसको हम इंड्यूसमेंट नहीं कहेंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक एक रेंज में है, तो यहाँ तक हमें आराम से टारगेट मिल जाता कल इस पॉइंट तक। ये कैंडल का मैं लॉजिक समझा रहा हूँ आपको, तो वेट करिए एक मिनट, मैं ज्वाइन भी कर लूँ। यहाँ से हमें टारगेट मिल जाता, सेम चीज यहाँ पे भी वो होती। अगर हम 1 मिनट टाइम फ्रेम में जाए ना, हमें सेम एंट्री मिलती है टारगेट। अब यहाँ से जब मार्केट 1 मिनट टाइम फ्रेम में, यहाँ से मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 1 मिनट टाइम फ्रेम में एंट्री कैसे लेनी है, इस कैंडल ने स्वीप करा इसको, ठीक। वेट एक मिनट, आप चैट में पूछ लेना जो पूछना होगा। तो ये कैंडल ने स्वीप करा इसको, 1 मिनट टाइम फ्रेम में है, स्वीप करा, एंट्री मिली, टारगेट कहाँ तक था बता दिया मैंने आपको, नीचे तक टारगेट था। 1 मिनट टाइम फ्रेम में कितनी अच्छी एंट्री मिलती है यहाँ से, अब पता नहीं कितने के, अब वो गिन के कौन बताएगा वैसे, पर बढ़िया एंट्री यहाँ से मिल गई थी। यहाँ तक का हमें टारगेट आराम से इजिली मिल गया, ठीक है। और मैं अब आपको बताता हूँ आज का मैंने ट्रेड कैसे लिया था, पहले मैं वो बता देता हूँ आप लोगों को। तो आज मैंने 2 ट्रेड लिए थे, सिर्फ 2 ट्रेड लिए थे। दोनों ट्रेड लेने से पहले मैंने ग्रुप में शेयर कर दिया था। एक का तो लास्ट वाला ट्रेड का मेरे को कोई भरोसा नहीं था कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट बहुत अच्छा टारगेट दिया, सबसे बढ़िया पॉइंट उसमें मिला था 250 पॉइंट। तो वो ट्रेड मैंने कैसे लिया था वो मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रेड मैंने लिया था, यहाँ से लिया था मैंने, इस पॉइंट से। मार्केट ने जब ये रिवर्सल दिया यहाँ पे, तो ये रिवर्सल एक हम कह सकते हैं, यहाँ पे एक ब्रेकर ब्लॉक था। मैं ब्रेकर ब्लॉक समझा देता हूँ क्या होता है, ध्यान से देखना। मार्केट ने यहाँ पे, यहाँ से हमें अपसाइड मूवमेंट क्यों दी, अब मैं सिंपल सा लॉजिक आपको बता सकता हूँ, चैट में पूछ लेना, बाकी मैं आपको लॉजिक बता देता हूँ। यहाँ से देखो, मार्केट यहाँ से गया, मार्केट ने ये हाई हमारा ब्रेक करा, 15 मिनट का हाई ब्रेक करा मार्केट ने। अब हमें एंट्री कहाँ बनानी है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। जो स्विंग ट्रेडर होते हैं वो इस तरह एंट्री बनाते हैं, यहाँ ध्यान से देखो। हमें एकदम मार्केट के लोएस्ट पॉइंट पे आना है, पहले पुल बैक के 5 मिनट के टाइम फ्रेम में पहला पुल बैक हमारा कौन सा था, ये पॉइंट था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस ग्रीन कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के स्वीप करा, एक मिनट, अब देखो, एक मिनट, इस कैंडल ने, इस रेड कैंडल ने इस कैंडल को स्वीप करा, ठीक है। ये क्या काम करेगी हमारे लिए, एक ये काम करेगी हमारे लिए एक सप्लाई का, ठीक है।
डाउन ट्रेंड में ना मार्केट। अब इस कैंडल को ध्यान से देखो, इस कैंडल की विक ने इसकी सारी पावर ग्रैब करी, तो ये पावर ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ जाएगी, इसमें। ठीक है, अगेन ध्यान से देखो, तो इस कैंडल ने इसकी पावर खींच ली, ठीक, तो ये ट्रांसफर होकर कहाँ पे आ जाएगी, इस पॉइंट पे। ठीक है, अब किसी भी कैंडल ने, ध्यान से देखो, यहाँ से हम इसको नहीं कह सकते, अभी इसको पॉइंट को नहीं कह सकते, ये पॉइंट हमारा एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। यहाँ पे ध्यान से देखें, और मैं जूम करके दिखा दूं आपको यहाँ पर। इसके बड़ा बड़ा कैंडल तो और ग्राफ हाँ, कर लिया। आवाज आ रही है क्या अभी? हाँ आवाज ठीक है। अब ये कैंडल हमारे लिए क्या करेगी, ब्रेकर ब्लॉक का काम करेगी। मैंने यहाँ से एंट्री बनाई थी। एक बार मैं सबका आवाज ऑन कर लेता हूँ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। कहाँ से था, कहाँ से था? बड़ा वाला रेड कैंडल जो है उसका पावर तो ग्राफ किया ना, नीचे वाला जो बड़ा हाँ? रेड कैंडल। अब जहाँ चलिए मैं ब्रेकर अभी, ब्लॉक चलो मैं अभी समझाता हूँ पहले, ये मैं क्लियर कर देता कॉन्सेप्ट। तो ये जो कैंडल था हमारा, कहाँ चला गया भाई, ये कैंडल मार्क किया था मैंने। क्या हो रहा है, एक मिनट वेट करना है यार, मैं थोड़ा सा, मेरा कंप्यूटर हैंग हो रहा है, लैपटॉप करो, एक मिनट रुक जाइएगा सारे। आई डोंट नो भाई, इतना छोटा कैसे हो गया, चलो कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं अभी बता रहा था आपको कि ये जो मूवमेंट आई है क्यों आई थी मार्केट में। मार्केट ने यहाँ पे हमारा 15 मिनट टाइम फ्रेम में अपना ये ब्रेक करा स्ट्रक्चर, ठीक है। इस कैंडल की पावर इसमें ट्रांसफर हुई, इसकी पावर इसमें ट्रांसफर हुई, ठीक है। ये कैंडल हमारे लिए अनमिटिगेट रह गया, ठीक है, क्योंकि इसको किसी तीसरी कैंडल ने, ये देखो तीसरी कैंडल ने इसकी पावर को नहीं स्वीप करा, ठीक। जब ये तीसरी कैंडल ने इसको स्वीप नहीं करा, इसको, तो ये पहले हमारा सप्लाई का काम कर रही थी, बट जब मार्केट ने इसको फेल्ड करा तो ये हमारा डिमांड का काम करेगी। मैं एक बार क्वेश्चन ऑन कर देता हूँ, ये वॉइस ऑन कर देता हूँ सबके, पूछ लीजिए मेरे से जो पूछना होगा। मेरे ख्याल से सबका वॉइस तो ऑन ही है। हाँ चलिए, वॉइस तो ऑन है सबका। हाँ तो ये देखिए, हाँ यहाँ ये पॉइंट ध्यान से समझिएगा।
इसने इसके लिक्विडिटी को ग्रैब करा, यानी इसके हाई को स्वीप करा। ये कैंडल हमारे लिए बन गई थी एक सप्लाई जोन। अगेन इसकी पावर इसमें ट्रांसफर हुई, देखो विक में ट्रांसफर हुई, ये बनी हमारी सप्लाई जोन। अगेन इसकी पावर इस विक में सप्लाई हुई, तो ये बन गई हमारी अगेन सप्लाई जोन, ठीक है। बट जब मार्केट ने डिमांड ने इसको फेल्ड करा, तो ये सप्लाई हमारी किस में कन्वर्ट होगी, बाइंग में, यानी कैंडल है अब हमारे लिए डिमांड जोन का काम करेगी। इसको किसी तीसरे कैंडल ने मिटिगेट नहीं करा, ठीक है। इस कैंडल को अगर ये इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी होती, तो इसकी पावर ट्रांसफर किसमें आती, स्टिल इसको किसी ने मिटिगेट नहीं करा। इसको नहीं कह सकते क्योंकि ये तो एक बाइंग कैंडल है। ये जो प्रेशर था हमारा सेलिंग प्रेशर, ये हमारा जो सेलिंग प्रेशर था ये अब बन गया हमारा बाइंग में। यहाँ पर सबके स्टॉप लॉस खाए, यानी एक परफेक्ट जोन है जो हम जहाँ से हम बाइंग कर सकते हैं। इसके देखो जो मॉर्निंग में मूवमेंट आई थी, वो अभी जो लास्ट बिग कैंडल बना रेड वाला, उसमें पावर क्यों ट्रांसफर नहीं हुआ? इसने ना, या इसने क्यों नहीं, मैं हाँ उसमें इसलिए लॉजिक का मैं समझा रहा हूँ आपको, ध्यान से समझिए। यही है कैंडल का खेल। इसने इसकी पावर को ग्रैब करा, ध्यान से देखो, इसने इसकी पावर को ग्रैब करा, पावर आई इस कैंडल में, पावर आई इस ग्रीन कैंडल में, ठीक है। अगेन इस रेड कैंडल ने, यहाँ पे देखो, ये रेड कैंडल की पावर कहाँ पे गई, इस कैंडल में, ठीक है। अब इसकी कैंडल किस में गई, इसकी पावर तो किसी में नहीं गई ना, ये वाली कैंडल की। मार्केट को रिएक्ट करना होता तो ऊपर से ही चला गया होता, इसकी पावर किसी में नहीं गई। ये वाला ये हमारा राइट साइड में है, इसको हम मानते नहीं है, ठीक है। वेट, आवाज आ रही है सबको क्लियर मेरी? हाँ सर हाँ अभी आ रहा है। हाँ, तो देखो यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बताया था मैंने आपको। तो ये देखो, इसकी कैंडल की पावर किसी ने नहीं ग्रैब करी, किसी थर्ड कैंडल ने नहीं ग्रैब करी, तो ये हमारे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक का काम करती है। ब्रेकर ब्लॉक यानी कि मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर जो कि दिखते नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। एक तरीके से इसको हम रेजिस्टेंट कह सकते हैं। जो मार्केट में प्राइस एक्शन ट्रेडर होते हैं, उनके हिसाब से एक रेजिस्टेंट होता है कि मार्केट ने एक टप्पा यहाँ पे खाया, और जो रेजिस्टेंस बनने की शुरुआत होती है यहीं से होती है। जब मार्केट में टप्पे खाते हैं ना, मार्केट ऐसे टप्पा खाता है, शुरुआत इसी पॉइंट से होती है। ये पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया कि जब ये पहला पुल बैक देखना होता है, जो पहला पुल बैक की लिक्विडिटी ग्रैब करी होती है, इस कैंडल की लिक्विडिटी इसमें है, इसकी इसमें, इसकी किसी में नहीं की ना। तो जो मार्केट ने यहाँ पर, हमें ये देखो यहाँ पर, वही लिक्विडिटी क्यों है कि दोनों कैंडल तो कॉन्टेक्टेड है, आपस में कॉन्टेक्ट कर रही हैं और बिक भी वो थोड़ा बना हुआ है। क्लियर कर दीजिए ना, लिक्विडिटी मतलब कैसे ये वो थोड़ा सा ये पावर। कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, आपको इजी लग रहा होगा बट हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये। समझ आ रहा है ना? अगर मैं कोई बंदे जिसको नहीं भी समझ आ रहा ना, मैं उसको समझाने के लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे ना, मैं समझा दूंगा एक एक चीज। तो ये पावर बहुत ही, ट्रांसफर कैसे हो रहा है थोड़ा बोल दीजिए, पावर हाँ, ट्रांसफर कैसे हो ये रहा इम्पोर्टेंट है, ट्रांसफर कैसे होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे हो रहा है, कौन सी कैंडल में नहीं हो रहा है, उसका लॉजिक क्या है? ये लॉजिक मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखना। ये मैं हटा देता हूँ। जो कैंडल में जब भी पावर कहीं ट्रांसफर होती है, उसके सबसे जो वो विक की वजह से ट्रांसफर होती है। ये कैंडल कभी भी, ये बॉडीज होती हैं, ये कभी पावर नहीं खींचती, पावर हमेशा विक खींचती है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखना, यहाँ से मार्केट नीचे जा रहा था, तो यहाँ पे हम सेलिंग का सोचते हैं छोटे टाइम फ्रेम में। इसने इसकी पावर को ग्रैब करा, ये कैंडल हमारे लिए क्या बना, सेलिंग कैंडल, ठीक है। अब इसकी पावर कहाँ पर आई, इस रेड कैंडल में, इसने विक ने ले लिया ना इसकी कैंडल। तो अब देखो, ये जो कैंडल की पावर थी ट्रांसफर होकर इस कैंडल में आई, ठीक। अब जो ये कैंडल थी हमारी, इसकी पावर किसने ले ली, इस वीक ने। अगर इसकी पावर इस बॉडी ने ली होती ना, तो ये कैंडल हमारे लिए यहाँ तक का ब्रेकर ब्लॉक का काम करती, ठीक है। अब इसकी पावर किसने ले ली, मतलब ये कैंडल न्यूट्रल, अगर वीक नहीं है तो कैंडल न्यूट्रल होगी, वो विदाउट हाँ, स्ट्रेंथ होगी। विक हमेशा, जो किसी भी मार्केट में जब कैंडल काम करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट विक होता है। विक हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, विक। अगर ये क्योंकि बॉडी उसमें ने ली स्टॉप होती लॉस ना, खाए होते हैं लोगों के। अगर ध्यान से देखो, इस कैंडल की पावर तो इस बॉडी ने ली थी, फिर यहाँ पे मार्केट ने आगे फ्यूचर में रिएक्ट क्यों करा, क्यों? क्योंकि मार्केट की जो विक होती है वही इंपॉर्टेंट होती है लिक्विडिटी ग्रैब करने के लिए। ये बनती किस लिए कैंडल, ये विक बनती है, ये स्टॉप लॉस खाने के लिए बनती है। ये पॉइंट पे देखो ध्यान से, इसके हाई को स्वीप करा, मार्केट ने विक से रिएक्ट करा, बॉडी से रिएक्ट नहीं करा, विक से रिएक्ट करा,
यानी वीक कितनी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट। ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ। ये पावर यहाँ पे ट्रांसफर हुई, बट इसकी पावर कहीं पे ट्रांसफर नहीं हुई। इसकी पावर कहाँ पे देखो ट्रांसफर नीचे हुई? वाली कैंडल में तो वीक ही है, हाँ, जो सेकंड रेड कैंडल है उसमें तो वीक है, थर्ड वाली में भी वीक है। इसमें नहीं नहीं नहीं, इसके नहीं, ऊपर बड़ा वाली एक वाला तो को मारूमजी रेड है। इसमें 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 हाँ इसके, हाँ 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 तो ये देखो ना भाई मेरे, इसकी पावर इसमें ट्रांसफर हुई, ठीक है। इसकी हाँ। पावर किसमें ट्रांसफर हुई? इसकी, अगर ये विक ऊपर होता तो इसकी पावर विक में ट्रांसफर होती ना। फिलहाल तो ये बॉडी में बना है। ओके, जो इसका लो है वो उसके बिग को टच कर रहा होता, आप ये बोल रहे हो? हाँ, ये लॉजिक है। देखो ना यहाँ पर, ये एक रेड कैंडल ओके। था, यहाँ पे लॉजिक देखो। ये रेड कैंडल था, इसकी विक ने पास पावर ट्रांसफर करी, तो ये विक से एक हमें बाइंग मूव मिला था ना, विक से, ठीक है। अगेन ओके। इस वीक से भी हमें अप साइड एक छोटा सा मूव मिला था, बट अगेन मार्केट ने जो कैंडल क्लोजिंग इस वीक के नीचे दे दी, यानी इसकी पावर इसमें अब ट्रांसफर होगी। यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलता है। ये कैंडल का लॉजिक होता है मार्केट में काम करने के लिए, ठीक है। हम तो सोचते हैं कि मार्केट में ये वीक बहुत काम की चीज होती है। अगर मार्केट को हम कैंडल को समझ जाएं तो ये बहुत, इसमें हम अच्छे ट्रेड बना सकते हैं। अभी देखो, इसकी पावर किसी कैंडल ने नहीं ली। अगर ये वीक भी अगर ऊपर चला गया होता तो ये ट्रांसफर होकर इस वीक में आ जाती, इसकी किसी ने नहीं ली। और 5 मिनट टाइम फ्रेम में यहाँ से हमें देखो जो मूव आया था मॉर्निंग में, ये मूव, ये ध्यान से देखना आप, ठीक है। सबको क्लियर हुआ ये मूव? हाँ सर, सर क्लियर है। हाँ, तो अब ये सबको पता लग गया होगा कि ये मूव कहाँ, कैसे, क्यों आया। लोग कहते हैं कि यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल बाइंग कर रही है, ये कर रही है, वो कर रही है, बट एक्चुअल में लॉजिक किसी को पता ही नहीं होता कि ये आया किस लिए। हमें अब मैं आपको लॉजिक भी क्लियर कर दिया यहाँ पे कि ये मूव आया किस लिए, कैंडल का लॉजिक बता सर दिया मैंने। ये यहाँ पे सेकेंड टाइम ये मूव आ रहा है ना, फर्स्ट टाइम तो पिछले दिन आया था, आज तो सेकेंड दिन में आ रहा है, एक ही अब ये जो मूव आएगा वो कहाँ से आएगा पता है? अब मैंने आपको बताया ना कि मार्केट एक बार हाई को ब्रेक करेगी, तो ये देखो यहाँ पर इस पॉइंट को देखो, हमें यहाँ पे एंट्री कैसे बनानी थी। यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी 1 मिनट में। ये मार्केट का 5 मिनट में हाई था। जैसे 15 मिनट के हाई पे गए थे ना हम, तो अब ये 5 मिनट का हाई कहाँ पर है? पहला पुल बैक, पहला पुल बैक 5 मिनट के ये है, ठीक। यहाँ से देखो, ये देखो ध्यान से, ये पुल बैक क्यों है? मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा था कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अगेन इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, ठीक। और फिर हमें नीचे की साइड मूवमेंट मिल गई, तो ये एक पुल बैक का काम करेगी, ठीक है ना। इतना समझ आया सबको? मार्केट ने पुल बैक को टैप करा, इसके ऊपर क्लोजिंग दी। अगेन यहाँ पे देखो, जब मार्केट ने नीचे की साइड मूवमेंट दी, पहले तो ये देखो यहाँ पर फिलोसफी समझो। ये कैंडल क्या काम करेगी हमारे लिए? इसने प्रीवियस कैंडल के वीक को स्वीप करा, ये कैंडल हमारे लिए क्या काम करेगी? देखो, सेलिंग का काम करेगी, ठीक है। एक्चुअल मूव हमारा क्या पर है? एक्चुअल में मार्केट हमारे कहाँ पर टैप है? यहाँ पर टैप है, बाइंग कैंडल में टैप है, ठीक है। अब यहाँ पे हम केवल बाइंग का ढूंढते हैं, ये सेलिंग हमेशा ट्रैप होते हैं, क्योंकि जब मार्केट कहीं भी किसी भी डिमांड जोन पे टैप होती है तो वहां पे हम केवल बाइंग ही ढूंढेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था, अब भी बताता हूँ, हर सेलिंग मूव यहाँ पे ट्रैप था, हर सेलिंग मूव यहाँ पर ट्रैप था, ठीक है। तो जब मार्केट पीओवाई अपने डिमांड पे टैप होती है तो वहां पे जो बाइंग सेलिंग होती है वो ट्रैप होती है। अगर मार्केट इसके उल्टा हो, सेलिंग में हो, तो वहां पे हर बाइंग मूव ट्रैप होता है। हमें वहां ट्रैप से बचना होता है। यहाँ कैसे बच सकते थे? हमें यहाँ पे पता है कि मार्केट जाएगा अपसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट ने नीचे अपसाइड मूवमेंट दी, और इस वीक ने अगेन इसकी पावर को कैप्चर करा, ठीक है। इसकी वीक को कैप्चर करा मार्केट ने, ये देखो ये क्या बना हमारे लिए? डिमांड जोन बन गया। डिमांड जोन बना। क्यों बना? क्योंकि इसने पावर कैप्चर करा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो एसएल का होगा यहाँ पे। एसएल, मैं अभी वो 1 मिनट टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बना के वहां से एसएल बनाते हैं। यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये कितना जूम हो गया भाई साहब,
चलो बहुत है इतना, बस ठीक है। तो अभी देखो, ये विक थी, ये विक थी, इसकी पावर कहाँ पे ट्रांसफर हुई? इस कैंडल में, रेड कैंडल में। क्लियर सबको? हाँ, पावर इसलिए ट्रांसफर हुआ क्योंकि उसके वीक उसके हाई को ब्रेक करके आया इसीलिए। हाँ हाँ हाँ। जी अभी यहाँ पे हम 1 मिनट में जाएंगे। जो हमने सेम फॉर्मूला पीछे लगाया था, याद है आपको, ब्रेकर ब्रोक वाला? जी जी जी। सेम फॉर्मूला हम्म, यहाँ पे भी काम आएगा। ये भी ट्रेड मैंने लिया था। देखो, सेम सिचुएशन आई, मार्केट अपसाइड मूवमेंट गया, यहाँ पे, यहाँ से हमें ब्रेकर ब्लॉक फाइंड करना है। अगर डिमांड जो नहीं होते कई बार, तो ये मार्केट की सिचुएशन पे डिपेंड होता है कि हमें कब कौन सा फाइंड करना है। बाकी मैं, आप लोग तो प्राइस एक्शन ट्रेडर होंगे मोस्ट ऑफ, मेरे को पता है। तो ये जो स्ट्रेटजी है आप उसमें भी यूज कर सकते हैं आप इसमें। इससे फायदा ये होगा ना कि जो आप, जो मार्केट में ट्रैप होते हैं, हम उस ट्रैप से बच सकते हैं। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे लॉजिक आप सबको इसका, ठीक है? ये देखो, ये रेड कैंडल की पावर किसने क्रैप करी? इसने क्रैप करी, अमीन। ये ध्यान से देखो, लॉजिक बहुत अच्छा है। इसकी पावर किसने क्रैप करी? ये ये कैंडल हमारे लिए क्या बना? ठीक है, ये कैंडल हमारे लिए बन गया एक, गिरने, सेलिंग। ये कैंडल बन गया हमारा एक सप्लाई जोन, क्योंकि मार्केट सप्लाई गिर रहा जोन। था। यस मार्केट गिर रहा था ना, जी सप्लाई जोन बना। बट इसकी पावर जी। ट्रांसफर होके किधर चलेगी? इस रेड कैंडल में, ठीक है? अच्छा सत्यम भाई, जैसे ये रेड कैंडल बनी इसके इमीडिएट बाद बनी है, हाँ, क्योंकि इसने इसका लो ब्रेक नहीं किया बिक ने, तो इसलिए इसकी पावर रेड कैंडल पे नहीं गई। इसकी पावर, जो देखो, आपने ग्रीन वाली जो ना ये ये पहला जो देखो, हैंगिंग मैन बना हुआ हाँ इसमें नहीं की ना, इसका। क्योंकि मेरी बात सुनिए, हाँ इसमें अब क्यों भाई नहीं की मैं पता है? क्लैरिफाई कर रहा हूँ, मैं अपनी हाँ अपनी हाँ, मतलब मैं कोई बता समझ देता हूँ, को मैं क्लियर कर आपको। देता हूँ। हाँ देखो, ये कैंडल थी एक हमारी, ठीक है? अब आप हाँ सोचेंगे हाँ कि इस रेड कैंडल में क्यों पावर नहीं गई, इसमें क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये हाँ कैंडल, ये बॉडी ने इसको कैप्चर करा है। अगर ये केवल विक अगर कैप्चर करके नीचे आ जाता ना, जैसे ये देखो, हाँ, इसके लो के नीचे अगर बिक आ जाता तो ये हाँ, पावर ट्रांसफर हो जाती पावर को, उसमें। अब वो तो पावर के अंदर ही रह गया ना। चलो 10 मिनट रह गए, फिर एक कंसेप्ट फिर से क्लियर कर देता हूँ तेजी से। अगर ये नीचे आया तो इसकी पावर ट्रांसफर नहीं होगी। ये बॉडी थी ना, बॉडी से ट्रांसफर होके कहाँ पे गई मार्केट? इस कैंडल में, रेड कैंडल में आई, ठीक है? अब एक तो ये रेड कैंडल प्रीवियस कैंडल के, इसको कैंडल को स्वीप करा था, ठीक है? तो ये और अभी पावरफुल थोड़ा सा कैंडल हो। मैं अ, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूं, जो हाँ हाँ ये बोलो। इमीडिएट रेड कैंडल बनी है ना, अगर हाँ ये ऊपर बनती और इसके जो इमीडिएट बाद जो दो कैंडल बनी है, हाँ तो इन दोनों में पावर ट्रांसफर हुई है रेड कैंडल वाली की। हाँ हाँ, ये ऐसी लॉजिक होता है ठीक मार्केट में बोल ना, रहा जो हूँ मैं। पावर का, ये यही गेम है, एक मार्केट में ट्रांसफर होता रहता है, चलता रहता है। आपको अगर एक बार फाइंड कर लेते हैं ना वो चीज, तो मार्केट में अच्छे प्रॉफिट आपको अर्न कर सकते हैं। अभी देखो, मैंने कैसे फाइंड करा था, मैंने 2 ही ट्रेड लिए दिन भर के। तो जब मार्केट ने यहाँ से फाइंड करा, तो अगेन मेरी यहाँ से पावर यहाँ ट्रांसफर हुई, इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, यानी इसके हाई को स्वीप करा। देखो, क्लोजिंग नीचे थी, ये कैंडल अगेन हमारे लिए क्या बना? एक पावरफुल कैंडल बन जाएगी, ठीक है? अब देखो यहाँ पर, ये देखो, मैंने बताया था ना पहला, ये सब ये काम नहीं करता हमारे। एक टप्पा यहाँ पे पड़ा मार्केट का, यहाँ से प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ। अगेन मार्केट ने, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ मैं आपको, मार्केट ने यहाँ पे टैप करा। अब यहाँ पे ट्रेड कैसे ले सकते थे? ये देखो,
मार्केट ने लो स्वीप करा, ठीक, विक से एंट्री मिली, टारगेट मिल गया कहां तक हमें, पहला हाई तक। अभी इतना तो आप सर लोगों को इसके देख के पीछे पता जाना, लगा। इसके हाँ, इसके पीछे जाना जहाँ से आपने डिमांड जोन बनाया है, ये इसके पीछे 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 से जहाँ स्टार्ट किए जहाँ से। ये हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलिए। हाँ इस पे जो, हाँ जो रेड कैंडल बनी है जहाँ से आपने ये बनाया है जोन, हाँ, तो उसके नीचे भी तो कैंडल है जो कि बिक काट के उसको नीचे जा रहा है, ये ये लास्ट ये वाली जो ये कैंडल है। कैंडल, हाँ ये वाली। चलिए बता रहा हूँ, ये देखिए, इसको ध्यान से देखना। ये कह रहे हैं आप ये, हाँ ये वाली नीचे वाली, अभी सबसे आप लोग लास्ट। कहें, हाँ ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है चीज, ये देखिए इसकी जो पावर है ये यहाँ पर भी ट्रांसफर होगी, ठीक है। हाँ मतलब अब ये पावरफुल कैंडल बनी ना। ये वाली कैंडल ना, हाँ जी, हाँ जी। देखिए इसके लिए हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जाना पड़ेगा, बड़ा टाइम फ्रेम तो देखना ही पड़ेगा ना। ये देखिए, हायर टाइम फ्रेम में करना है ना, हाँ और एंट्री जो ये है देखिए लोअर सर टाइम जी, फ्रेम में लेना है। ये देखिए, ये पूरी कैंडल क्यों मार्क कर सकते हैं, ये देखिए ये कैंडल क्या था, लिक्विडिटी ग्रैब करी। जब छोटे टाइम फ्रेम में, हमेशा बड़े टाइम फ्रेम में, मैंने बताया था ना, पहले भी बताया था, पावर कहाँ पे गई, इस रेड कैंडल में गई, क्लियर। हाँ ये पूरी कैंडल क्लियर क्या बनी क्लियर। हमारे लिए, ठीक है ना सर, यानी ये पूरी हाँ कैंडल ये हमारे डिमांड लिए, जोन बन गया ना। हाँ ये कैंडल बनी हमारी डिमांड जोन से, ब्रेकर ब्लॉक भी कहते हैं। ये थोड़ा अलग लेवल का सेट है, मेरे को पता है, मैं इतना क्लियरली नहीं समझा पाया हूँ, बट ये एक सेशन में मैं और क्लियरली समझा दूंगा। कई बार लोग कहते हैं ये तो मिटिगेट हो गई है, ये मिटिगेट हो गई है, ये क्यों वर्क करेगी, बट 1 मिनट टाइम फ्रेम में अगर आप जाते हैं, 1 मिनट टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे आपको ये भी कंसेप्ट क्लियर क्लियर हो जाएगा कि एक जो रेजिस्टेंस बनता है ना मार्केट में, वो यहाँ से शुरू होता है। अभी आप लोग यहाँ से जो मैं पावर ट्रांसफर कर रहा था, ये देखो, जो पावर ट्रांसफर कर रहा था, तो इसे हम आप लोग कहेंगे कि मैंने इससे इस वाले को क्यों नहीं लिया, इस वाले को क्यों नहीं लिया, पर ये भी हमें देखना होता है। ये देखो, इसको क्यों नहीं लिया, बट जो हमारा ये लास्ट एक सेलिंग मूव था, ये भी याद ध्यान में रखना होता है हमें। ये पूरा जो मूव है ना, ये लास्ट हमारा सेलिंग मूव है, सिर्फ एक कैंडल नहीं ले सकते हमारी, हम पूरी 2 कैंडल को लेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 कैंडल जो है ना हमारी लास्ट सेलिंग मूव है, ठीक है। इसके नीचे कोई, इसके बीच में ना अगर एक भी ग्रीन कैंडल बन गई होती तो ये हमारी पावर ट्रांसफर होती, बट ये दोनों हमारा तो लास्ट लास्ट वाली कैंडल आती है हमारी। हाँ हाँ, अगर 2 कैंडल 3 कैंडल भी होती तो उसको भी ले लेते। 5 मिनट में मैंने डिफाइन करा, ये एक कैंडल बनती है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में, अगर इसको आप देख लेते हैं, तभी मार्केट ने ये यहाँ से रिएक्शन दिया था, और यहाँ पे ट्रेड मैंने बता दिया कैसे लेना था। मार्केट जब भी ले, यहाँ पे रिएक्शन दे, सेम चीज है, पावर ट्रांसफर वाला गेम है, और कुछ नहीं है। देखो पहले तो इसने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी थी, ठीक है, मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिया, अगेन आया, ये लो था हमारा एक, ये पॉइंट, मार्केट ने इसके लो को जब स्वीप करा, तो ये इसकी पावर जो चलेगी इस वीक में, इस वीक में, और ये वीक हमारे लिए एक बन गया था पावरफुल सप्लाई का काम। यहाँ से मैंने एंट्री बनाई थी, और टारगेट मैंने अपना हाई तक रखा था। मेरे ख्याल से 3 मिनट का टाइम रह गया है, 3 मिनट में जो होता है मैं आपको अगला समझा देता हूँ। अभी देखो यहाँ तक, अभी
जितने भी आपको मैंने 1 HR से 5 मिनट 15 मिनट में समझाया, एक बात को आपको क्लियर लग गई कि मार्केट बुलिश है। हाँ, सभी को क्लियर लग गई होगी कि जो एक्चुअल मूव है मार्केट का क्या है, बुलिश है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सेलिंग फाइंड करते हैं। बताओ यहाँ पे कहीं सेलिंग का मिल रहा है? हाँ, एक ऑप्शन मिल सकता है सेलिंग का। कहाँ पे मिल सकता है, ध्यान से देखो। मेरे ख्याल से वो ये पॉइंट पे मिल सकता है सेलिंग का ऑप्शन। क्यों? इसने लास्ट इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी थी ना, ये वाले जोन ने, इस रेड ने इसकी लिक्विडिटी ग्रैब करी, ठीक। तो यहाँ तक हमें एक, यहाँ पे अगर मार्केट पहुंचता है तभी यहाँ से हमें सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। ये कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ग्रैब करी है, तो अगर मार्केट यहाँ तक पहुंचता है तो यहाँ से एक सेलिंग मूव देखने को मिल सकता है। सेलिंग मूव कहाँ तक देखने को मिलेगा? लास्ट बाइंग जोन तक। अब इसके आगे देखो, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो कहीं भी बाइंग मूव हमें देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ ये कैंडल देखने को मिलेगी। ये कैंडल एक देखने को मिल सकती है बाइंग, कि क्या पता मार्केट यहाँ से ऐसे जाए, मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है, नीचे जैसा मर्जी जाए, ऊपर जाए ऐसे, अब फिर मार्केट नीचे आए यहाँ से, कोई छोटा मोटा रिएक्शन देकर ऐसे ऐसे नीचे आए, यहाँ पे हम ये 1 HR का डिमांड जोन है, यहाँ पे हम 5 मिनट में ब्रेकर ब्लॉक फाइंड करें और यहाँ से हमें एक साइड अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। इतना सबको क्लियर हो गया 1 HR का टाइम फ्रेम में कि मार्केट मेरे ख्याल से अभी भी बुलिश है। ये मैंने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ये एक डिमांड जोन है, यहाँ से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। हाँ, अगले दिन मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दिया, 15 मिनट का मार्केट ने हाई ब्रेक किया, मार्केट नीचे आया, ब्रेकर ब्लॉक पर रिएक्ट करा, अगेन हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल गया। तो यानी कि यहाँ तक पता लगता है कि मार्केट का जो मूव है एक्चुअल वो मार्केट में बुलिश है, ठीक है ना। इतना सबको क्लियर हो गया? अभी 1 मिनट रह गया, किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है जी। सर मार्केट ओपन होने के बाद हम लोग को सीरियली सजेस्ट कीजिए ना कि क्या क्या स्टेप हम लोग को फॉलो करना है कुछ ट्रेड लेने के लिए। एक बात और, यहाँ पे किसी ने मेरे से पूछा था कि स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट कहाँ लगना है। टारगेट मैं बता देता हूँ कि जो भी हम किसी टाइम फ्रेम में ट्रेड लेते हैं तो उसके जो स्ट्रक्चर का हाई होता है वहां तक हम ट्रेड ले सकते हैं, हाई तक अपना टारगेट बनाना है। स्टॉप लॉस जो कैंडल होती है हमारी, जो डिमांड जोन सप्लाई जोन की 1 मिनट की कैंडल होती है, 5 मिनट की कैंडल होती है, उस कैंडल के नीचे तक रखना है। जैसे ये कैंडल है बड़ी कैंडल, तो ये नीचे तक रखना है। आप लोग कहेंगे इतना बड़ा तो है नहीं, इसीलिए हम उसको रिफाइन करते हैं 1 मिनट टाइम फ्रेम में। 1 मिनट में कैंडल जो होती है वो छोटी होती है, रिफाइनमेंट में मिल जाती है। तो वहां उस कैंडल से हमें जब टारगेट मिलता है तो उस कैंडल के नीचे आराम से अपना टारगेट रखो। बाकी अगर वो डिमांड फेल होता है तब भी बढ़िया है, तब हमको पता लग जाएगा कि मार्केट में प्रेशर किस चीज का है, सेलिंग का है कि बाइंग का है, फिर वहां उसके उल्टा ट्रेड दे सकते हैं, ठीक है ना। इतना सबको क्लियर हो गया? बाकी अगला मैं कंसेप्ट अगला सेशन करूंगा तो वहां पे मैं सब और क्लियर कर दूंगा। बाकी गुड नाइट सबको। ठीक है सर। हेलो ठीक है सत्यम भाई, भाई, गुड एक नाइट। लास्ट सवाल है सत्यम भाई। हाँ बोलिए, हेलो, बोलिए। मैं कह रहा था